हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री की टोटल नेम रिएक्शंस को, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और नीट 2025 में बहुत ही शानदार तरीके से काम आने वाली हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है हमारी एसिटाइलेशन। कौन सी आती है? एसिटाइलेशन। इसमें क्या करना होता है कि जो बेंजोइल क्लोराइड होता है उसकी अभिक्रिया आपको इथाइल एल्कोहल से करानी होती है एक्वस NaOH की उपस्थिति में। तब आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है इथाइल बेंजोएट और HCl। क्या मिलता है? इथाइल बेंजोएट और HCl। दूसरी आती है आपकी वोल्टेज फिटिक रिएक्शन। कौन सी? वोल्टेज फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या करना होता है कि ब्रोमोबेंजीन यानी हैलाइड बेंजीन की अभिक्रिया आपको मेथिल ब्रोमाइड यानी एल्किल हैलाइड से करानी होती है। अब क्या होगा इसमें, जो आपके दो दो एल्किल हैलाइड होने चाहिए आपके पास वोल्टेज फिटिक रिएक्शन के अंतर्गत। दो एल्किल हैलाइड होने चाहिए और उसकी अभिक्रिया किससे कराई जाएगी? सोडियम से। वोल्टेज फिटिक रिएक्शन, ठीक है। अब छोड़ी जैसे ही आप इसमें क्या ले रखा है हमने, ब्रोमोबेंजीन और मिथाइल ब्रोमाइड दोनों की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तब आपको उत्पाद के रूप में मिलेगा टोलुइन और NaBr। मेन उत्पाद क्या है? टोलुइन। क्या मिल जाएगा आपको उत्पाद के रूप में? टोलुइन। उसके बाद है वोल्टेज रिएक्शन। कौन सी? वोल्टेज रिएक्शन। ऊपर थी वोल्टेज फिटिक रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन यानी एल्किल ब्रोमाइड और एल दो, इसमें क्या लिया जाता है वोल्टेज रिएक्शन में? एल्किल ब्रोमाइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एल्किल हैलाइड लिया जाता है। ब्रोमाइड ले लो आप, क्लोराइड ले लो, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराई जाती है। तो अब हमने फिलहाल में यहाँ ले रखा है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या ले रखा है? मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराओगे तो अब आपको उत्पाद मिलेगा एथेन। क्या मिलेगा? एथेन। अगली रिएक्शन आती है आपकी वोल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन सी? वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है उसको NH2 की उपस्थिति में, जो एल्डिहाइड है उसकी अभिक्रिया NH2 से कराते हो तब आपको हाइड्राजोन मिलता है। अब उसी हाइड्राजोन की अभिक्रिया KOH और ग्लाइकोल के साथ 453 से 473 केल्विन के बीच कराते हैं। तब आपको उत्पाद के रूप में RCH यानी एक एल्केन देखने को मिलता है। दूसरे ये इसी में वोल्फ किश्नर में किस एसीटोन की अभिक्रिया आप NH2 और KOH ग्लाइकोल के साथ 453 से 473 केल्विन के मध्य कराते हो तब यहाँ पर आप उत्पाद मिलेगा आपको प्रोपेन। क्या मिलेगा? प्रोपेन। तीसरी रिएक्शन है इसी आपके वोल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर एसीटोफिनोन। जो आपका एसीटोफिनोन है उसकी रिएक्शन आप NH2 KOH या KOH ग्लाइकोल के प्रेजेंस में सी 453 से 473 केल्विन के मध्य कराते हैं तब आपको उत्पाद के रूप में इथाइल बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? इथाइल बेंजीन। तो इस वोल्फ किश्नर रिडक्शन के अंतर्गत अब आपको पता चल रहा है कि एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो, एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो, इन दोनों से आपको उत्पाद के रूप में एल्केन का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली रिएक्शन है आपकी विलियमसन रिएक्शन। कौन सी? विलियमसन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इथाइल आयोडाइन यानी जो आपके एल्किल हैलाइड हैं उनकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? सोडियम इथॉक्साइड के साथ। यहाँ पर ले रखा है इथाइल आयोडाइड और सोडियम इथॉक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जा रही है। तो आपको उत्पाद के रूप में दिखाई दे रहा है क्या? डाई इथाइल ईथर। क्या? डाई इथाइल ईथर और सोडियम आयोडाइड, ठीक है। इसी प्रकार इसकी अभिक्रिया सोडियम, अब देखो वहाँ पर था सोडियम इथॉक्साइड, यहाँ पर है विलियमसन ईथर के अंतर्गत ही आपकी सोडियम पेनॉक्साइड। कौन सा? सोडियम पेनॉक्साइड ले रखा है और यहाँ पर ले रखा है मिथाइल आयोडाइड। वहाँ पर था इथाइल आयोडाइड, यहाँ पर ले रखा है मिथाइल आयोडाइड। तो आपको जो उत्पाद है उसके रूप में मिलेगा एनीसोल। क्या मिल जाएगा? एनीसोल और वही सोडियम आयोडाइड।
अगली रिएक्शन आती है आपकी स्टीफन रिएक्शन। कौन सी आती है? स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि SnCl2 की अभिक्रिया आप पहले ही कराते हो HCl के साथ, HCl के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपको जो उत्पाद है उसमें बनेंगे SnCl4 और 2 हाइड्रोजन। अब जो एसीटोनाइट्राइल है उसकी अभिक्रिया जो आपको 2 हाइड्रोजन मिले उनके साथ और HCl के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 290 से 295 केल्विन के बीच कराते हो, तब आपको उस इनसे मिलकर उत्पाद मिलेगा एसीटेल्डेमाइन एसिटिल्डेमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसको पानी के साथ गर्म करते हो तब आपको उत्पाद मिलेगा एसीटल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एसीटल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड। तो आपका मेन उत्पाद क्या है जो स्टीफन रिएक्शन में बोलता है? एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। अगली रिएक्शन है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी? स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या है कि आपकी जो ब्रोमोमेथेन है उसकी अभिक्रिया आप AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हो, तब आपको प्रोडक्ट के रूप में फ्लोरोमेथेन और AgVr मिलता है। फ्लोरोमेथेन और AgVr मिलता है। अगली अगली है इसी में कि अगर आप क्लोरोएथेन की अभिक्रिया Hg2 और F2 के साथ कराते हो, तब आपको उत्पाद के रूप में फ्लोरोएथेन मिलता है। क्या मिलता है? फ्लोरोएथेन और Hg2Cl2। अगली रिएक्शन है आपकी सचमित रिएक्शन। कौन सी? सचमित रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया N3H यानी हाइड्रोजोइक एसिड की बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H को बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराने पर आपको प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन दिखाई देगा और उनके साथ को प्रोडक्ट के रूप में CO2 और N2 दिखाई देंगे। मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है? एनिलीन मिलता है। अगली रिएक्शन आपकी शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें फिनोल की अभिक्रिया आपकी बेंजोइल क्लोराइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं, तब हमको उत्पाद मिलता है फिनाइल बेंजोएट और HCl। तो मेन उत्पाद क्या मिलता है? फिनाइल बेंजोएट। इसी में अगली रिएक्शन है कि एनिलीन की रिएक्शन आप किससे करा दो? बेंजोइल क्लोराइड से। तो बेंजोइल क्लोराइड से NaOH की प्रेजेंस में कराते हो, तब उत्पाद मिलेगा आपको बेंजाएनालाइड। कौन सा? बेंजाएनालाइड। ठीक है, और HCl। उसके बाद अगली रिएक्शन इसी में कि आप इसकी अभिक्रिया जो बेंजोइल क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया आप इथाइल अल्कोहल से कराते हो NaOH की प्रेजेंस में, तब आपको उत्पाद मिलेगा इथाइल बेंजोएट और HCl। मेन उत्पाद क्या है? इथाइल बेंजोएट। अगली रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? इसमें आप बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड यानी VDC की अभिक्रिया CuCl या HCl के साथ गर्म करते हो, तब आपको उत्पाद मिलता है क्लोरोबेंजीन N2 और Cl। मुख्य उत्पाद क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन देखने को मिलेगी आपको। इसी प्रकार बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड की अभिक्रिया आप CuBr या HBr के साथ कराते हो, तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप CuCN या KCN के साथ कराते हो, तब आपको उत्पाद मिलेगा बेंजोनाइट्राइल। क्या मिलेगा? बेंजोनाइट्राइल। उसके बाद है आपकी रोजेनमुंड रिएक्शन। कौन सी है? रोजेनमुंड रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हो आप? एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया PDBSO4 या PDBSO4S और बॉइलिंग इसके साथ जाइलिन के साथ बॉइलिंग करते हो, तब आपको उत्पाद मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड। उसी प्रकार एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन के साथ PDBSO4 की उपस्थिति में कराते हो, तब आपको क्या मिलेगा? उत्पाद एसीटल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एसीटल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है। अगली रिएक्शन आपकी राइमर टीमन रिएक्शन। कौन सी? राइमर टीमन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि आप राइमर टीमन रिएक्शन के अंतर्गत आप फिनोल की रिएक्शन CCl4 के साथ NaOH की उपस्थिति में 340 केल्विन पर कराते हो, तो पहले कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। फिर इसमें से आप 3 NaCl निकालोगे 3 NaOH से,
तब कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा। फिर उससे निकलेगा H2O, तब आपको कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट दिखाई देगा। फिर एक और बार H2O निकलेगा, तब आपको मिलेगा ये, यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। फिर उसके होगी आप डाइल्यूट HCl के साथ कराओगे, तब आपको मिलेगा जो आपका लास्ट प्रोडक्ट है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी जिसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड। अगली रिएक्शन है आपकी रायमर्ट-टीमन रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या है? रायमर्ट-टीमन रिएक्शन। यही है आपकी जो अभी हुई थी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या है, NaOH के साथ 340 केल्विन के साथ कराओगे, तो अब NaCl भी निकलेगा, H2O भी। देखो पहले तो यहाँ कौन किसके साथ हो रही थी रिएक्शन? पहले तो हो रही थी आपकी CCl4 के साथ। अब यहाँ पर किसके साथ हो रही रिएक्शन? CHCl3 के साथ। तो यहाँ से आपका निकल के ये बन जाएगा CHCl2। ठीक है, CHCl2 बन जाएगा। उसके बाद ये आपका इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से निकलेगा आपका H2O निकलेगा। फिर बनेगा आपका एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के साथ आप रिएक्शन कराओगे किसकी? जो डाइल्यूट HCl के साथ, तो NaCl निकलेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। उसके बाद है परकिन रिएक्शन। कौन सी है? परकिन रिएक्शन। तो इसमें आप बेंजल्डिहाइड की के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करवाते हो। किसके प्रेजेंस में? तो CH3COCONA की प्रेजेंस में 453 केल्विन पर। तो आपका यहाँ से निकल जाता है H2O निकलेगा, तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी रिएक्शन आप H2O के साथ बॉयल करोगे, यानी हाइड्रोलाइसिस करोगे, तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा सिनेमिक एसिड और CH3COOH, यानी एथेनोइक एसिड। सिनेमिक एसिड और एथेनोइक एसिड। तो मुख्य उत्पाद क्या है आपका? मुख्य उत्पाद है सिनेमिक एसिड। अगली रिएक्शन है लीवरमांस नाइट्रोसो रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया आप नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हो। किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। तब आपको प्रोडक्ट मिलता है एन नाइट्रोसो डाई एल्कल एमीन। क्या मिलता है प्रोडक्ट? एन नाइट्रोसो डाई एल्काइल एमीन। उसके साथ H2O निकलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगली रिएक्शन आपकी मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में क्या होता है कि आप एसीटोनाइट्राइल की अभिक्रिया जो आपके एसिड से एसिड से करवाते हो, तो हाइड्रोजन मिलेगा। किसकी प्रेजेंस में? NaC2H5OH की प्रेजेंस में करवाते हो, तब आपको उत्पाद मिलता है इथाइल एमीन। क्या मिलता है उत्पाद? इथाइल एमीन। अगली रिएक्शन आपकी कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन। इसमें क्या है, सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया, जिसकी सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ 4 से 7 atm प्रेशर पर 400 केल्विन टेम्परेचर के साथ करवाते हो, तब आपको उत्पाद मिलता है सोडियम सैलिसिलेट। क्या मिलता है? सोडियम सैलिसिलेट। और इसी को आप H2 और एसिड की प्रेजेंस में कराते हो, तब आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड। अगली रिएक्शन आपकी हुन्स-डीकर रिएक्शन। कौन सी है? हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया, किसकी? सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया Br2 से कराने पर किसकी उपस्थिति में? CCl4 की प्रेजेंस में 350 केल्विन पर करवाते हो, तब आपको प्रोडक्ट मिलता है इथाइल ब्रोमाइड CO2 और EgBr। तो आपका जो मेन उत्पाद है वो क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। ये आपको मेन उत्पाद के रूप में दिखाई देता है। ये यहाँ पर कंप्लीट होती है आपकी पूरी केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।